हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे साइंस पाई पर। आज मैं आपके लिए चेनसॉ मैन के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में उस जगह पर डेविल के खून की सफाई चल रही होती है और वहां पर माकीमा भी बैठी होती है और वो पावर से कहती है कि सिविलियन डेविल हंटर से उसका डेविल चुराना एक क्राइम के जैसा है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। और वो डेंजी से भी कहते हैं कि तुम्हें भी इसे कंट्रोल में रखना होगा। एक फीड बनने से पहले पावर एक ब्लड डेविल थी और ये अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए ये लड़ाई में बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन ये बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती है और वो पावर से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक डेविल हंटर बन सकती हो। और ये सुनकर पावर घबरा जाती है और फिर वो कहती है कि इस इंसान ने मुझे उसे मारने को कहा था। तो डेंजी कहता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है माकीमा, और इसे झूठ बोलने के लिए रेस्टो कर ही लेना चाहिए। तो पावर कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, इसी ने मुझे कहा था। और फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो माकीमा उनसे कहती है क्या तुम दोनों थोड़ा सा शांत रहोगे। तो पावर एकदम से चुप हो जाती है और फिर माकीमा कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसने इसे शुरू किया, लेकिन मैं तुम दोनों को एक साथ काम करते देखना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों मुझे वो दिखाओगे। तो पावर घबराहट में कहती है जी जरूर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेंजी जूस पी रहा होता है और वो कहता है कि जूस पीना हुए मेरे लिए एक सपने के जैसा है। और पावर भी उन जूसेस के कैंस को देख रही होती है। तभी उसके पास एक कैट आ जाती है और फिर वो उसे सहलाने लग जाती है। तभी डेंजी कहता है कि अगर हमने ऐसी गड़बड़े करनी बंद नहीं की तो हो सकता है कि मुझे ये भी नसीब ना हो। और फिर पावर उस कैट को उठाकर कहती है कि मुझे सिर्फ कैट्स ही पसंद है और डेविल की इंस्टिंक्ट्स के कारण मुझे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे डेविल्स पसंद है, क्योंकि एक डेविल ने मेरी कैट मियाओ को पकड़ लिया था। और ये सुनकर डेंजी थोड़ा सा चौंक सा जाता है। और फिर पावर कहती है कि जब तक मैं उसे बचा पाती तब तक माकीमा ने मुझे पकड़ लिया और मुझे तो लगता है कि वो अभी तक मर चुकी होगी, लेकिन मैं फिर भी उसे बचाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगी। और इसके लिए मुझे अगर किसी इंसान के साथ काम करना पड़े तो मैं जरूर करूंगी। और मुझे पता है कि कैट्स के लिए मेरी क्या फीलिंग्स है उसे तुम नहीं समझ पाओगे। तो डेंजी कहता है क्या कहा कैट्स के लिए फीलिंग, कितनी बकवास बात है, लेकिन अगर मुझे बूब्स सुनने को मिले तो मैं कुछ भी करूंगा। तो पावर कहती है कि मैं इंसानों को कभी नहीं समझ पाऊंगी। और फिर वो उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें मियाओ को बचाने के लिए अपने बूब्स को छूने दूं तो तुम क्या कहोगे। ये बात सुनकर डेंजी को शौक लगता है और वो कैन को तोड़ देता है, जिसे देखकर पावर चौंक सी जाती है। और फिर वो कहता है कि वो डेविल खुद को समझता क्या है, वो एक बेचारी बिल्ली को ऐसे ही किडनैप नहीं कर सकता। और ये सुनकर पावर एक्साइटेड हो जाती है और फिर डेंजी उसके पास आकर कहता है कि डेविल हंटर होने के नाते मैं उस डेविल को मारूंगा और तुम्हारी कैट को वापस लाऊंगा। और फिर इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो के बाद हम लोग पब्लिक सेफ्टी के हेडक्वार्टर देते हैं और वहां पर जो इंसान होता है वो कहता है कि मैं पावर को छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसे 5 बजे से पहले वापस लाना होगा। और फिर वो दोनों ट्रेन से जा रहे होते हैं और पावर डेंजी से कहते हैं कि मुझे पता है कि वो डेविल कहाँ पर रहता है, पर उससे सिर्फ तुम ही लड़ पाओगे, क्योंकि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मेरी मियाओ को एक शील्ड की तरह यूज करेगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन डेंजी का ध्यान बस उसके बूब्स पर होता है और वो कहता है कि मेरा भी एक पेट डेविल था जिसका नाम पुचिता था, लेकिन अब वो मेरा पेट नहीं है, पर फिर भी वो मेरे दिल के अंदर जिंदा है। तो पावर कहती है कि इंसान कितने बेवकूफ होते हैं, अगर वो जिंदा नहीं है इसका मतलब ये है कि वो मर चुका है और ये मेरे दिल में जिंदा रहने वाली बात तुम सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए कह रहे हो। लेकिन डेंजी अभी भी उसके बूब्स को ही देख रहा होता है और फिर वो उससे कहता है कि शायद तुम सही हो। और फिर पावर दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है और डेंजी अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की कभी बनेगी। इसके बाद हम लोग माकीमा कुछ लोगों के सामने खड़ा देते हैं और इनमें से एक उससे पूछता है कि तुमने स्क्वाड में जो नए कुत्ते भर्ती किए हैं वो कैसे हैं। तो माकीमा कहती है कि एक तो बहुत ज्यादा काम का है और दूसरा मुझे दिलचस्प लग रहा है। तो वो कहता है क्या कहा दिलचस्प। तो माकीमा कहती है जो नया कुत्ता मैंने पकड़ा है वो, और इतने में ही वो उसकी बात काट देता है और कहता है कि तुम्हारा काम है उन कुत्तों को ट्रेन करना और काम पर लगाना, तुम्हें उनमें से किसी के साथ भी दिल लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग माकीमा को आकी के साथ कार में देखते हैं और आकी कहता है कि जहां तक मुझे पता है कि डेंजी घिनौना है ना कि दिलचस्प। तो माकीमा कहती है कि सभी डेविल से एक नाम के साथ पैदा होते हैं, जितना डरावना नाम होता है उतना ही ताकतवर वो डेविल होता है। जैसे कॉफी कोई डरावना नाम नहीं है तो कॉफी डेविल भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कार को देखकर भागने का मन करता है क्योंकि वो हमें कुचल सकती है, इसीलिए कार डेविल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और डेंजी एक चेनसॉ में बदल सकता है, मुझे तो ये बात दिलचस्प ही लगती है। तो आकी कहता है कि वो भले ही दिलचस्प हो लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ब्यूरो में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी का कोई ना कोई मकसद है या कोई मोटिवेशन है, लेकिन डेंजी को तो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीने से मतलब है और उसके अंदर काम करने का जुनून नहीं है। और तो और वो एक छोटे से बच्चे जैसा है क्योंकि वो डेविल से दोस्ती करने के बारे में सोचता है। इसके बाद हम लोग डेंजी और पावर को बस से उतरता देखते हैं और पावर एक घर की तरफ फिंगर पॉइंट कर कहती है कि वो डेविल वहां पर रहता है और फिर वो दोनों वहां पर जाने लगते हैं। तो डेंजी पावर से कहता है कि तुमने कहा था कि वो मियाओ को एक शील्ड की तरह यूज करेगा, तो क्या तुम्हारा इतना नजदीक जाना सही रहेगा। तो पावर कहती है कि क्या सच में मैंने ऐसा कहा था। तो डेंजी कहा था कि हाँ कहा था। तो पावर कहती है कि मुझे तो याद नहीं। तो डेंजी को अजीब सा फील होने लगता है और वो अपनी एक्स से उसे मारने लगता है, लेकिन पावर उसके सर पर अपना हैमर मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो उसे घसीटती हुई उस घर के अंदर ले जाती है। और वहां पर एक डेविल होता है जो उससे कहता है कि तुमने इसे लाने में बहुत देर कर दी ब्लड डेविल, मुझे तो लगा था कि तुम भाग ही गई। तो पावर कहते हैं कि मुझे बड़ी मुश्किल से फ्रीडम मिली है और मैं तुम्हारे लिए ये इंसान लाई हूँ बैड डेविल। तो बैड डेविल डेंजी को देखकर कहता है कि मैंने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया
है और एक जवान लड़के का खून काफी होगा मेरी भूख को शांत करने के लिए और मुझे हील करने के लिए। और फिर वो डेंजी को उठाकर कहता है कि मेरी आर्म को देखो इंसान, ये घाव तुम्हारी प्रजाति ने मुझे दिया है जिसके कारण मुझे छुपना पड़ रहा है। तो डेंजी उससे कहता है कि जैसे कि मुझे इसकी कोई परवाह है। तो वो कहता है खाने को बोलना नहीं चाहिए और फिर वो उसके ऊपर की तरफ उठाकर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रजाति के दिए हुए घाव को तुम्हारी प्रजाति के खून से ठीक करूंगा। और फिर वो उसको जोर से प्रेस करता है जिसके कारण डेंजी का खून निकलने लग जाता है और वो डेविल उसे पीने लग जाता है। लेकिन तभी उसे एक शौक लगता है और वो कहता है कि ये कितना घिनौना है और फिर वो डेंजी को फेंक देता है और उसकी आर्म ठीक हो जाती है और वो घर से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि इस घिनौने खून के कारण मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया, मुझे जल्दी ही किसी और का खून पीकर इसे ठीक करना पड़ेगा। और नीचे खड़ी पावर उसे देख रही होती है और फिर डेंजी भी उठकर उसको देखता है और उससे आके की वो बात याद आती है जब वो उससे कहता है कि क्या तुम डेविल से दोस्ती करने के बारे में सोच रहे हो। और फिर पावर उससे कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया। और फिर वो उसकी तरफ देखकर कहते कि इंसान सच में बेवकूफ होते हैं। इसके बाद वो डेविल शहर में लोगों की स्मेल को सूंघता है और वो कहता है कि मैं कुछ बच्चों को खाकर अपने मुंह का टेस्ट सही कर सकता हूँ। और तभी पावर उससे कहते कि मैंने वादे के मुताबिक तुम्हें एक इंसान ला कर दिया और तुम मुझे मेरी म्याऊ वापस करो। तो वो डेविल कहता है कि क्या मैंने ऐसा करने को कहा था। और फिर वो म्याऊ को बाहर निकालता है जिसे देखकर पावर थोड़ी सी चौंक जाती है। लेकिन वो पावर से कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें मुझे गंदा खून पिलाने के लिए सजा नहीं दी है। और फिर वो उस कैट को खा जाता है जिसके बाद पावर शौक में आ जाती है। और फिर पावर को वो वक्त याद आता है जब वो उस कैट से पहली बार मिली थी और वो बहुत ही कमजोर थी। तो वो उसे उठाकर कहते कि तुम्हें खाने से पहले तुम्हें मोटा करना पड़ेगा। और फिर वो एक गाय को मारकर उसका दूध निकाल कर उसे पिला देती है। इसके बाद वो कैट पावर की चेस्ट पर आकर बैठ जाती है और पावर कहते कि आज तक मैंने जिसे भी देखा है उसे मार दिया है, लेकिन ये बहुत ही अजीब लग रहा है कि मैं ऐसी आवाज को सुन रही हूँ जो चिल्ला ना रही हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक हाथ उसकी कैट को उठाकर ले जाता है जिसके बाद पावर शौक में उठती है और उसके सामने बैड डेविल होता है और वो पावर से कहता है कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे एक इंसान लाकर देना होगा। और फिर पावर डेंजी की तरफ देखकर कहते हैं कि तुमने कहा था कि पोचीदा तुम्हारा पेट नहीं रहा, तो मुझे पता चला है कि कैसा फील होता है, सच में बहुत ज्यादा दुख होता है। और फिर वो डेविल उसे पकड़ लेता है और खा जाता है और फिर वो कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा घिनौना खून है। फिर वो अपने पंखों को निकाल लेता है और वहां से उड़ जाता है और वो सिटी की ओर जाने लगता है। उड़ते उड़ते उसकी नजर नीचे पड़ती है और वहां पर डेंजी लटका हुआ होता है और वो उस डेविल का खून पी रहा होता है और डेंजी उससे कहता है कि मेरे बूब्स को वापस करो। और फिर वो डेविल डेंजी से कहता है कि तुम मेरा खून कैसे पी सकते हो, ये बहुत ज्यादा घिनौना है। और फिर वो उसे हवा में उछाल कर पकड़ लेता है और फिर डेंजी अपने मन में कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन पोचीता गुम गया था और मैंने उसे सारा दिन पूरे शहर में ढूंढा और मुझे लग रहा था कि उसे किसी डेविल ने खा लिया होगा। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वो घर में रो रो कर मेरा वेट कर रहा था और उस टाइम मुझे इतना सुकून मिला कि मैं उसको साथ में हक कर सो गया। और मैं तो बस अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि वो ये बात जानकर कैसे सो पाती होगी कि उसकी म्याऊ एक डेविल के पास है। और फिर वो अपनी चेनसॉ की रस्सी को खींच देता है और उसकी चेनसॉ बाहर आ जाती है जिसे देखकर वो डेविल भी डर जाता है और फिर डेंजी उससे आजाद होकर उसकी आर्म को काट देता है और फिर वो दोनों एक बिल्डिंग में आकर गिर जाते हैं और वहां पर एक लड़की होती है जो कि उन्हें देखकर डर जाती है। लेकिन डेंजी उससे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तो वो डेविल उससे पूछता है कि तुम तो एक डेविल हो तो एक इंसान को क्यों बचा रहे हो। तो डेंजी खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं पहले तुम्हें काटूंगा और फिर मूव्स को दबाऊंगा। और फिर वो उसे एक पंच मारता है जिससे वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और फिर डेंजी बाहर आता है तो वो उसके सामने आकर उसके ऊपर एक अटैक करता है लेकिन डेंजी उससे बच जाता है। फिर डेंजी उसकी ओर भाग कर आकर उसकी चेस्ट पर चेनसॉ मारता है और फिर वो डेविल उसे एक पंच मारने लगता है लेकिन डेंजी उससे बच जाता है। लेकिन उस पंच के इम्पैक्ट के कारण सारी बिल्डिंग टूट जाती है और फिर डेंजी भाग रहा होता है तो वो उसके पीछे आकर उसे पकड़ने लगता है लेकिन वो उससे बच जाता है। और फिर उसे एक बच्चा और उसका फादर दिखते हैं जो कि डरे हुए होते हैं और तभी वहां पर वो आ जाता है तो डेंजी उन्हें भागने को कहता है लेकिन वो पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है पर डेंजी फिर से बच जाता है। वो एक जंप करके उसको एक लात मारता है जिससे वो डेविल दूर जा गिरता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम इंसानों को ही बचा रहे हो। और फिर वो एक कार को उठा लेता है और वो कहता है कि अब इसे काट कर दिखाओ और फिर वो उसकी ओर से फेंक देता है जिसे देखकर डेंजी शौक सा हो जाता है और उसकी हैंड नॉर्मल हो जाती है और वो उस कार को पकड़ लेता है जिसे देखकर वो डेविल कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है पर फिर भी तुम इसे इंसानों को बचाने के लिए क्यों यूज कर रहे हो। तो वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे बचाया है, मुझे किसी इंसान को बचाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो उस कार को उठाता है और उस डेविल की ओर से फेंक देता है और वो इंसान भी बाहर आ जाता है। वो कार उसके चेहरे पर लगती है और उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण उसके चेहरे पर आग लग जाती है। लेकिन तभी वो अपने मुंह से एक कैनन बना लेता है और फिर वो उसे चार्ज कर छोड़ देता है जिसके प्रेशर के कारण डेंजी पीछे की तरफ गिर जाता है और सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। और फिर वो एक इंसान को उठाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से इसे खाकर हील होना होगा। लेकिन तभी डेंजी अपनी चेनसॉ को फिर से शुरू कर देता है और वो डेविल कहता है कि अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। तो डेंजी कहता है कि इतना सहने के बाद भी मैंने बहुत ज्यादा सब्र किया है। और फिर वो अपनी चेनसॉ को निकालकर जोर से कहता है कि मुझे अभी तक कुछ फील क्यों नहीं हुआ। और फिर वो उसकी ओर चलकर आता है। वो डेविल पूरी तरह से डर जाता है और वो उस इंसान को भी नीचे गिरा देता है और फिर वो डेविल डर के कारण उसकी ओर एक पत्थर उठाकर फेंक देता है लेकिन डेंजी उसे बीच में से काट देता है और फिर वो जंप कर उसकी ओर आता है और फिर वो डेविल भी उसे पंच मारने
मारने लगता है, लेकिन डेंजी उसे डॉज कर उसकी आर्म को काटते हुए उसे एक पंच मारता है जिससे वो बिल्डिंग से जा टकराता है और फिर वो उसकी ओर दौड़ कर आता है और एक जंप लेकर अपनी चेन सॉ से उसके पेट पर मारता है जिससे उसकी पेट की आंतें बाहर आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है और डेंजी पूरे स्टाइल में खड़ा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।